हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो कल की वीडियो का पार्ट 2 है। यानी ये वीडियो समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान से संबंधित लेक्चर 2 है। कल हमने बात की थी प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान के बारे में। यानी समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक मनोविज्ञान है, मानवशास्त्र है, तथा समाजशास्त्र एक और मनोविज्ञान। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र और इतिहास के बीच क्या संबंध है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी बराबर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र और इतिहास परस्पर घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है। जहाँ इतिहास समाज की अतीत की घटनाओं, समाज में रहने वाले लोगों के जीवन, समाज में आए परिवर्तनों, उन विचारों जो समाज को प्रभावित करते हैं, उन भौतिक दशाओं जो विकास में सहायक या असहायक का संकलन या रिकॉर्ड है। किसी समाज का वर्तमान चाहे उसके अतीत की प्रतिलिपि भले ही ना हो, परंतु अतीत की छाप उस पर अवश्य ही छोड़ता है। वर्तमान भविष्य का इतिहास है, लेकिन वर्तमान ही भविष्य का निर्माण भी करता है। तो समाजशास्त्र समाज के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन से संबंधित है। समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं के रूप में जीवन के विभिन्न चरण, परंपरा, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को सभी तथ्यों के अध्ययन के लिए इतिहास पर निर्भर रहना पड़ता है। इतिहास को जाने बिना वर्तमान का अध्ययन नहीं किया जा सकता। किसी भी समाज के अध्ययन एवं वास्तविक मूल्यांकन के लिए उसके इतिहास का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इतिहास भी समाजशास्त्र द्वारा प्रतिपादित समाज व संगठन के सिद्धांतों की समान दृष्टि से अध्ययन करता है या फिर अध्ययन के लिए आधार बनाता है। तो इतिहास के द्वारा रीति रिवाज, परंपराएं, मनोवृत्तियाँ, विचार, मूल्य, दर्शन आदि की जानकारी ली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इतिहास समाज की गतिशीलता पर भी प्रकाश डालता है और समाजशास्त्री अध्ययन में सहायक सिद्ध होता है। तो घटनाओं के घटनाक्रम के संबंध में इतिहासकार की व्याख्या समाजशास्त्री के वर्तमान सामाजिक विश्लेषण का मार्गदर्शन भी करती है। अतीत के कार्य कारण संबंध और विश्लेषण के द्वारा वर्तमान के लिए विश्लेषण करना समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र भी बन जाता है। तो दोनों विज्ञान और अधिक समीप भी आ जाते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र और इतिहास में समानता होने पर कुछ असमानता भी है। जैसे इतिहास व्यक्तिकरण का विज्ञान है, जबकि समाजशास्त्र और एक सामान्यीकरण का विज्ञान है। इतिहास और समाजशास्त्र में अंतर काल का है। इतिहास अतीत का अध्ययन करता है, तो समाजशास्त्र वर्तमान का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र इतिहास की पृष्ठभूमि का अध्ययन करता है, जहाँ समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत घटना वाली कुछ घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र भविष्य की ओर संकेत करने की क्षमता रखता है। मतलब इतिहास क्या है? व्यक्तिकरण का विज्ञान है, यानी व्यक्ति के संबंध में तथ्य एकत्रित करता है, यानी तथ्य प्रदान भी करता है। जबकि समाजशास्त्र क्या करता है? सामान्यीकरण का विज्ञान है, यानी समाज से संबंधित पहलुओं, व्यवहारों का अध्ययन करता है। इतिहास और समाजशास्त्र अंतर इतिहास और समाजशास्त्र में बहुत अधिक अंतर है। इतिहास अतीत का अध्ययन करता है, तो समाजशास्त्र क्या है? वर्तमान का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र इतिहास की पृष्ठभूमि का अध्ययन है। मतलब समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है? इतिहास की जो पृष्ठभूमि है उसका अध्ययन करना। समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र भविष्य की ओर संकेत की क्षमता करता है, जबकि इतिहास अतीत के यथार्थ का बताता है या फिर उसका निरूपण करता है। समाजशास्त्र सामग्री संकलन में ऐतिहासिक सामग्री और ऐतिहासिक पद्धति को एक पद्धति के रूप में अपनाता है, जबकि अन्य पद्धतियाँ भी उपयोग में लाई जाती है। इतिहास में अन्य पद्धतियों के प्रयोग की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार इसको हम अंतर के रूप में भी ले सकते हैं कि समाजशास्त्र और इतिहास में समानता होते हुए भी बहुत समानता है, यानी समाजशास्त्र और इतिहास आपस में पारस्परिक संबंध रखते हुए भी एक दूसरे से भिन्न है या फिर एक दूसरे से विलग है, यानी कुछ असमानताएं रखते हैं। तो समाजशास्त्र व्यापक है, जबकि इतिहास क्या है? संकुचित है। समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य समाज के सामान्य नियमों की खोज करना होता है, तो इतिहास क्या करता है? मुख्य लक्ष्य यानी ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से विवरण देता है। तो विभिन्न प्रकार के समाजशास्त्री जो भी अध्ययन होते हैं उसमें प्रयोग की संभावना नहीं रहती, जबकि इतिहास के अध्ययन में प्रयोग संभव नहीं होता है, क्योंकि ऐतिहासिक घटना घटित हो चुकी होती है। जबकि समाजशास्त्री अध्ययन यानी समाजशास्त्र से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वो वर्तमान में घटित हुई हैं, तो उसे समाजशास्त्र की जो घटनाएं हैं उन्हें दोहराया नहीं जा सकता। जबकि समाजशास्त्र में जो भी घटनाएं हो रही है यानी वर्तमान में जो
स्टोरी उन्हें दोहराया जा सकता है। इतिहास महत्वपूर्ण घटनाओं के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र किसी भी घटना को सामाजिक संबंध के संदर्भ में समझता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और इतिहास आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हुए भी एक दूसरे से विलक है, एक दूसरे से असमानता रखते हैं। अब बात करते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, यानी समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंधित है, दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। तो समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, इससे विषय वस्तु को समझने में आसानी होगी। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन भौतिक वस्तुओं या भौतिक उपयोग से लिया जाता है। और समाजशास्त्र से हमारा तात्पर्य कि समाजशास्त्र वो विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत समाज से संबंधित सभी पहलू और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में सिल्वरमैन ने लिखा है कि सामान्य कार्यों या लक्ष्यों के लिए अर्थशास्त्र यानी समाजशास्त्र नामक वृत्त विज्ञान की जो सभी सामाजिक विज्ञानों के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करता है एक शाखा माना जाता है। यानी समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक शाखा माना जाता है। अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं, उत्पादन, उपभोक्ता, सामाजिक जबकि का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन भी करता है। इसकी एक विशिष्ट शाखा समाजशास्त्री अर्थशास्त्र भी होगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों अपने अपने अध्ययन और विषय सामग्री की दृष्टि से स्वतंत्र विज्ञान, यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित रखते हुए भी विशिष्ट है, क्योंकि अर्थशास्त्र मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जो आवश्यकताओं की संतुष्टि के भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए की जाती है, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की सामाजिक क्रिया, मनुष्य के व्यवहार, उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र समग्र रूप से मानवीय व्यवहार एवं समाज को समझने का प्रयास करता है, जबकि अर्थशास्त्र मनुष्य की क्रिया का अध्ययन करता है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स आदि विद्वानों ने अपने अध्ययनों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि आर्थिक और सामाजिक कारकों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्ट, इथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अंतर को स्पष्ट किया है। दूसरी ओर कार्ल मार्क्स समाज के आर्थिक ढांचे को मूल संरचना कहते हैं। सभी संस्थाएं उसकी उपज होती है और आर्थिक ढांचे परिवर्तन में समाज की अन्य संस्थाओं में परिवर्तन की बात करते हैं। तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। मैक्स वेबर ने अपने पुस्तक में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच घनिष्ठ अंतर को स्पष्ट किया है। तो व्यक्ति की कार्ल मार्क्स के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक क्रिया और व्यवहार पर आर्थिक परिस्थितियों का और आर्थिक क्रियाओं पर व्यवहार और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो भौतिक साधनों को जुटाने के दौरान मनुष्य अन्य व्यक्तियों, समूह, समाजों आदि के संपर्क में आता है, तो इस प्रकार उसकी आर्थिक क्रिया बहुत अंशों में सामाजिक क्रिया हो जाती है। आर्थिक क्रिया सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से संचालित होती है। समाजशास्त्र मानव जीवन का सर्वपाक्षी अध्ययन है, जबकि अर्थशास्त्र केवल आर्थिक पक्ष का विशिष्ट अध्ययन है। समाजशास्त्र में प्रमुखता सामाजिक संबंधों का, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का, जबकि अर्थशास्त्र में मानव जीवन के केवल आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समाजशास्त्री बहुकारकीय और काफ़ी व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आर्थिक और तुलनात्मक दृष्टि से सीमित है। अर्थशास्त्र विश्लेषण में केवल आर्थिक कारकों को ही प्रमुखता दी जाती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे से ज़्यादातर एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, परंतु दोनों का परिप्रेक्ष्य अलग अलग है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं और व्यवहार पर आर्थिक परिस्थितियों और आर्थिक क्रियाओं एवं व्यवहारों का सामाजिक परिस्थितियों का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। भौतिक भौतिक साधनों को जुटाने के लिए जहाँ मनुष्य अन्य व्यक्तियों, समूह, समाजों के संपर्क में आता है, वहीं आर्थिक क्रिया भी बहुत अंश में सामाजिक क्रिया हो जाती है, यानी दोनों एक दूसरे से विलग होकर भी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अब बात करते हैं समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बारे में, यानी समाजशास्त्र का राजनीति से या फिर पॉलिटिक्स से क्या संबंध है, या दोनों एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है, या दोनों में किस प्रकार का अंतर पाया जाता है। राजनीति शास्त्र की रुचि प्रमुखता समाज के अध्ययन में है। इस शास्त्र के द्वारा राज्य तथा राज्य के प्रशासन के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। इस प्रकार राजनीति शास्त्र राजनीतिक संबंधों का विस्तृत अध्ययन है। राजनीति शास्त्र संगठित मानव संबंधों का अध्ययन करता है और ये संबंध सामाजिक संबंधों का ही एक अंग है। समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र
शास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध है। समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र का समाज शास्त्र से एक बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि राजनीति शास्त्र के सभी पहलुओं का अध्ययन समाज के अंतर्गत यानी समाज में रहकर ही किया जाता है। समाज तथा राजनीति में परस्पर अंतर्क्रिया होती रहती है। राजनीति शास्त्र के द्वारा मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है और ये संबंध सामाजिक संबंधों का एक अंग है। यानी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत समाज में होने वाले सभी पहलुओं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच घनिष्ठ यानी गहरा संबंध है। कुछ समय पूर्व तक राज्य और समाज में कोई भेद नहीं किया जाता था। इसी कारण समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र एक ही विषय के अंतर्गत आते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में राज्य और समाज में अंतर्क्रिया किया जाने लगा तथा राज्य का अध्ययन राजनीति शास्त्र के द्वारा जाति, वर्ग, धर्म एवं कानून आदि का समाज शास्त्र के द्वारा किया जाने लगा। यानी प्राचीन काल में क्या होता था कि राज्य और समाज में कोई भेद नहीं किया जाता था। यानी राज्य के अंतर्गत जो भी हो रहा है वही हमारे समाज से रिलेटेड चीज़ें ही होती है। तो समाज और राज्य को एक ही कहा जाता था, दोनों को भी नहीं समझाता था। परंतु 19वीं और 18वीं शताब्दी के प्रादुर्भाव में दोनों के बीच अंतर्क्रिया किया जाने लगा और राज्य का अध्ययन और राजनीति शास्त्र के द्वारा जाति, वर्ग, परिवार, धर्म, कानून आदि का समाज शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाने लगा। यानी दोनों के बीच अंतर्क्रिया के कारण दोनों में भेद किया जाने लगा। राजनीति शास्त्र मानव के राज्य, राजनीतिक दल, नीति आदि का अध्ययन करता है। यानी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य से रिलेटेड या राज्य से रिलेटेड सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र जहाँ भी शक्ति है उसका अध्ययन करता है। जाति में शक्ति है, राजनीति शास्त्र इसका भी अध्ययन करता है। यानी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जाति का भी अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र मानव के संपूर्ण संगठनों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का अध्ययन नहीं किया जाता, परंतु अपितु समाजशास्त्र संपूर्ण संगठनों का बराबर रूप से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। राजनीति शास्त्र जीवन की एक विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र जीवन के सामान्य पक्षों का अध्ययन करता है। यानी समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, समाजशास्त्र मनुष्य के समान जीवन से रिलेटेड पक्षों का अध्ययन करता है और राजनीति शास्त्र मनुष्य केवल एक विशेष पक्ष यानी विशेष पहलुओं का अध्ययन करता है। यानी राजनीति शास्त्र एक विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र सामाजिक संबंधों के एक भाग यानी संगठित संबंधों, विशेषता राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विभिन्न संस्थाओं जिनमें सरकार भी शामिल है के परस्पर संबंध पर जोर देता है, जबकि राजनीति शास्त्र सरकार के भीतर चलने वाली प्रक्रियाओं पर जोर देता है। राजनीति शास्त्र का दृष्टिकोण एकांगी या एक विपक्षी है, जबकि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समग्र अथवा समष्टि मूलक है। यानी राजनीति शास्त्र का दृष्टिकोण एकांगी यानी एक तरफा होता है, जबकि समाजशास्त्र संपूर्ण संगठन के बारे में सोचता या अध्ययन करता है। इस बात राजनीति शास्त्र का दृष्टिकोण संकुचित होता है, जबकि समाजशास्त्र एक व्यापक क्षेत्र या इसका दृष्टिकोण भी व्यापक है। समाजशास्त्र सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक सभी प्रकार के साधनों के अध्ययन में, जबकि राजनीति शास्त्र औपचारिक साधनों के अध्ययन में जिन्हें राज्य की अनुमति प्राप्त है जैसे कानून में रुचि रखता है। समाजशास्त्र राज्य को महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं में से एक मानता है, जबकि राजनीति शास्त्र राज्य को समुदाय संचालित करने वाली सर्वोच्च शक्ति और राजनीतिक विधि का स्रोत मानता है। समाजशास्त्र एक व्यवहारात्मक विज्ञान है, परंतु राजनीति शास्त्र व्यवहारात्मक विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। राजनीति शास्त्र का ज्ञान केवल राजनीति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जबकि समाजशास्त्र का ज्ञान जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध होगा। दोनों शास्त्रों की अध्ययन पद्धति में काफ़ी अंतर पाया जाता है। समाज का विकास राज्य से पहले हुआ और इस दृष्टि से समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र की तुलना में अधिक प्राचीन है। यानी समाज का विकास सबसे पहले हुआ, इसलिए समाजशास्त्र सबसे अधिक प्राचीन है, जबकि राजनीति शास्त्र अधिक प्राचीन नहीं है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक विज्ञान परस्पर रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं। हर समाज विज्ञान सामाजिक घटना में अपने विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन करता है, परंतु
मानव के संपूर्ण अध्ययन के लिए यह पर्याप्त नहीं है। यद्यपि उसे पूरी तरह समझने के लिए संपूर्ण अध्ययन की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र इस दिशा में प्रयास करता है, लेकिन इस विषय की भी अपनी सीमाएं हैं। कर सामाजिक विज्ञान परस्पर निर्भर है। हर समाज विज्ञान सामाजिक घटनाओं में अपने विशिष्ट पहलू का अध्ययन करता है, परंतु मानव के संपूर्ण अध्ययन के लिए ये पर्याप्त नहीं है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि समस्त सामाजिक विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर है। हर सामाजिक विज्ञान किसी घटना या विशिष्ट घटना का भी अध्ययन करता है और सामाजिक विज्ञान के एकीकरण के द्वारा संपूर्ण अध्ययन करने का प्रयास भी किया जाता है। यानी समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक भी है। यानी सभी सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र के इर्द गिर्द आदान प्रदान करते हैं, परंतु समाजशास्त्र से निर्भर भी और समाजशास्त्र से भिन्न भिन्न भी हैं। यानी सबकी अपनी विशिष्ट पहचान है, अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं, परंतु सभी समाजशास्त्र से संबंध रखते हैं। तो चलिए अब कुछ बोध प्रश्नों को देख लेते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में आ सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र दोनों जुड़वा बहनें हैं, ये किसने कहा है? तो समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र एक दूसरे से जुड़वा बहने से मतलब है कि दोनों एक दूसरे के अन्योषित है, एक दूसरे पर पूरक है, परंतु दोनों से भिन्न भी हैं। तो यह दोनों ये किसने कहा कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र दोनों जुड़वा बहनें हैं? हमारा दूसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में कोई दो अंतर बताइए। यानी समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इसके रिलेटेड दो अंतर बताइए। तीसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र व इतिहास के बीच कोई दो अंतर बताइए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी बराबर मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी सोशियोलॉजी चैप्टर 5 से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।